मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी लिखी है। आप वॉलंटियर्स के मारपीट केस को लेकर के यह चिट्ठी आतिशी ने लिखी है। पुलिस रमेश बिधूड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाया जा रहा है। एसएचओ गोविंदपुरी और संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर हो। बिधूड़ी के खिलाफ केस रफा दफा करना चाहती है पुलिस। और ये चिट्ठी लिखते हुए बड़ा आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने लगाया है। चुनाव अधिकारी को सीएम आतिशी ने एक चिट्ठी लिखी है और ये रमेश बिधूड़ी को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी है। रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में है। ऐसे में उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आप वॉलंटियर्स से मारपीट के केस को लेकर के ये चिट्ठी मुख्यमंत्री आतिशी ने लिखी है। पुलिस रमेश बिधूड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाए जाने की बात भी इस चिट्ठी में आतिशी ने लिखी है। एसएचओ गोविंदपुरी और संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग भी सीएम आतिशी ने इसमें की है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि बिधूड़ी के खिलाफ केस रफा दफा पुलिस करना चाहती है। और ये देखिए जिस प्रकार से चुनाव अधिकारी को यह चिट्ठी लिख करके आतिशी ने तमाम बातों को, तमाम पॉइंटर्स को उजागर किया है, जिसमें आप वॉलंटियर्स के साथ मारपीट को लेकर के यह चिट्ठी जो है वो आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखा है, जिसमें साफ साफ लहजे में ये लिखा है उन्होंने कि पुलिस रमेश बिधूड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है। जबरदस्ती गलत बयान पर साइन करवाया जा रहा है। एसएचओ गोविंदपुरी और संबंधित अधिकारी के ट्रांसफर की मांग भी इस चिट्ठी में आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिख करके की है। साथ ही साथ केस रफा दफा करना चाहती है पुलिस, ये बात भी आतिशी ने कहा है। सहयोगी कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें रमेश बिधूड़ी के साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी कई खुलासे उन्होंने किए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात का भी जिक्र किया था कि किस प्रकार से कालका जी से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी और उनके जो साथी हैं वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के ऊपर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र भी किया था कि आपके वॉलंटियर्स के मारपीट के केस को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें पुलिस रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी बीजेपी के प्रत्याशी के साथ साथ उनके भतीजे को भी बचाया जा रहा है। आप कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गलत बयान दे करके उन पर साइन करवाया जा रहा है। यानी बयान तो दिए ही जा रहे हैं और उसके साथ आप कार्यकर्ताओं को इस पे सिग्नेचर भी करवाए जा रहे हैं। सवाल प्रशासन पर भी उठाया है कि एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारी का तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। यानी रमेश बिधूड़ी, बीजेपी तो ऐसा कर ही रही है वॉलंटियर्स के साथ, लेकिन वो एसएचओ के ट्रांसफर की भी मांग कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि पुलिस चाहती है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जो मामले हैं उनको रफा दफा किया जाए। यानी मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी और दिल्ली पुलिस प्रशासन को एकजुट बताया है, जिसे लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेता है, क्या रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई जांच, कोई कार्रवाई की जाती है, या सिर्फ आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार की चिट्ठी चुनाव आयोग के बीच में चिट्ठी का माध्यम ही बन के रह जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल कंचन, देखिए जिस प्रकार से रमेश बिधूड़ी पहले महिलाओं को लेकर के बयान देते हैं, खुद मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के बयान देते हैं, अब और इस तरह का मामला कि पुलिस उनको खुद इस मामले से बचाना चाह रही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब रमेश बिधूड़ी को कालका जी का बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया ही था, उसी वक्त उन्होंने कालका जी की सड़कों का जिक्र कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के गाल से कर दिया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो आतिशी मालेना को लेकर उन्होंने ये भी बातें कही थी, ये भी बयान दिया था कि आतिशी मतलब वो ऐसी टिप्पणी थी जिसको कह पाना शायद थोड़ा सा ऑन स्क्रीन मुश्किल होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आतिशी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उनकी तुलना हिरनी से भी रमेश बिधूड़ी ने कर दी थी। ये तमाम तरीके के बयान निकले थे, लेकिन इन सबके बावजूद ना रमेश बिधूड़ी ऑन कैमरा आकर के इन बातों को लेकर के कि हाँ मैंने ये गलत बोला या क्या कुछ कहा, ये बातें सामने रखी गई, ना ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये बातें रखी गई। क्योंकि जिस मंच से रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा और आतिशी को लेकर के बातें कही थी, वो मंच सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मंच था और शीर्ष नेतृत्व बेहतर तरीके से जानते हैं कि आखिर रमेश बिधूड़ी इस तरीके की बयानबाजियां दे रहे हैं। और शायद यही वजह भी रही है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे पर रमेश बिधूड़ी का जिक्र किया था,
जो लगातार गाली गलौज के माध्यम से ही अपने संबोधन की शुरुआत करते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई चिट्ठियां लिखी गई, कई एफआईआर की गई, लेकिन कहीं पर कुछ भी जांच या कोई भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को वहां से फाड़ा गया, उनके वॉलंटियर से इस तरीके से बयान दिए गए, उस पर भी अगर चिट्ठी लिखी गई और कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने नहीं आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो आरोप लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगाती है कि प्रशासन की मिली भगत से उनके संरक्षण में बीजेपी ये तमाम चीजें करती, चाहे नई दिल्ली विधानसभा हो या फिर कालकाजी विधानसभा हो, तो वो चीजें साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, देखिए जब ये बयानबाजियां सामने आई थी तो